लास्ट टाइम में क्या क्लास में बताया गया था? एक तो टीचिंग का प्रोफेशन बताया गया था आप लोगों को, ठीक है। सेकंड हमने लिया था मेडिकल प्रोफेशनल का। तो टीचिंग में क्या था, कोई बताएगा? याद है कुछ? सर क्या? एजुकेशन का याद है? टीचिंग प्रोफेशन में क्या चार्ट में क्या देखा जाता है टीचर व्यक्ति बने? सर क्या डॉक्टर का प्रोफेशन पढ़ा रहे थे आप, डॉक्टर का प्रोफेशन। ठीक है। नहीं, इसके पहले टीचर टीचर टीचिंग का चलिए। देखिए टीचर में सर टीचर का हो गया था, फिर डॉक्टर का प्रोफेशन पढ़ रहे थे हम 2 लोग। 4 5 9 11। ठीक है। टीचर वो व्यक्ति होता है जिसका टीचर का भाव नाइन्थ भाव कौन सा होता है? 9th भाव। टीचर का भाव कौन सा होता है? टीचर का भाव कौन सा होता है? गुरु का भाव कौन सा होता है? 9th। नाइन्थ। ठीक है। तो उसी तरह से टीचर का भाव भी हुआ नाइन्थ। अब नाइन्थ का संबंध लग्न से बने तो व्यक्ति अपने लाइफ में टीचर टीचिंग जरूर करता है। गवर्नमेंट करेगा, प्राइवेट करेगा, इससे मतलब नहीं है, टीचर बनेगा वो। ठीक है। तो अगर गुरु नाइन्थ में बैठ जाए तो भी वो व्यक्ति टीचर बनता है। नॉमेज का संबंध लग्न से बने या दसम से बने। ठीक है। तो लग्न से बनेगा तो टीचर के गुण होंगे, लेकिन लग्न का संबंध नॉमेज का संबंध टेंथ से बने तो उसका प्रोफेशन बन जाता है वो। ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज नहीं आ रही? सर, अब आइए। अब आई है? ठीक है। तो टीचर का जो कारक जो होता है वो होता है जुपिटर, गुरु। ठीक है। तो जुपिटर अगर लग्न से, दसम से या फिफ्थ से, नाइन्थ से संबंध बनाए तो ऐसा व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ता है। ठीक है। तो हमें व्यक्ति टीचर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके लिए हमें क्या देखा जाता है? नाइन्थ भाव और जुपिटर। ठीक है। नाइन्थ का स्वामी और जुपिटर। तो नाइन्थ लॉर्ड और जुपिटर का संबंध अगर लग्न से बने, टेंथ से बने तो व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन से होता है या टीचिंग प्रोफेशन में जाता है। अब वो गवर्नमेंट बनेगा या प्राइवेट बनेगा, इसके लिए आपको क्या देखना है कि सूर्य जो है टेंथ में बैठ जाए, लगन में बैठ जाए, टेंथ के स्वामी के साथ बैठ जाए। प्रोफेशन का भाव कौन सा होता है? टेंथ होता है, 10वां भाव होता है। तो उसके स्वामी के साथ अगर सूर्य बैठ जाए तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाता है। लग्नेश के साथ सूर्य बैठ जाए तो भी जो है व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाता है। तो सूर्य का संबंध लग्न से बने, दसम से बने, अर्थात प्रोफेशन से बने या लग्न से बने तो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सोचता है और प्रयास करता है। दसमेश के साथ बैठे, लग्नेश के साथ बैठे तो गवर्नमेंट जॉब के साथ जाता है। तो यही दो चार चीजें देखनी होती है। उसके साथ साथ व्यक्ति, अब ये तो लग्न कुंडली से हम देखेंगे। दूसरा हम देखते हैं नक्षत्र चार्ट। नक्षत्र चार्ट में क्या देखते हैं कि टीचर वो व्यक्ति होता है जिसके पास पूर्ण नॉलेज होती है, तभी वो लोगों को पढ़ाता है। ठीक है। जब तक खुद की नॉलेज नहीं होगी तब तक वो नहीं पढ़ाएगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और बढ़ा रहा है, इसी समय से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि गुरु जो है लग्न से संबंध बना रहा है, दसम से बना रहा है, नाइन्थ से बना रहा है, सिक्स से बना रहा है, तभी जो है लग्न पे उसका दृष्टि पड़ेगी। तो बचपन से ही टीचिंग के गुण आ जाते हैं। ठीक है। अब नक्षत्र चार्ट में क्या देखते हैं? नक्षत्र चार्ट में एजुकेशन का भाव ऐसे होना चाहिए, कम कम से कम गुरु अच्छा होना चाहिए। तो एजुकेशन बोलते हैं दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, और ये सारे प्लेनेट में एक्टिव होने चाहिए, है ना। 2 4 5 9 11 में से कम 2 3 तो सभी में एक्टिव होना चाहिए। अगर सारे प्लेनेट एक्टिव है तो व्यक्ति आईआईटी का टीचर होता है, मेडिकल का टीचर होता है, मेडिकल स्टूडेंट का टीचर होता है। तो कोई ज्यादा पढ़ेगा तो ज्यादा बड़े बच्चों को पढ़ाएगा, हाई क्वालिफाइड लोगों को पढ़ाएगा। अगर उसमें 9 11 नहीं है तो हाई क्वालिफिकेशन नहीं पाएगा वो, मिडिल ईस्ट, वो इंटर क्लास के बच्चों को पढ़ाएगा, टेंथ क्लास के बच्चों को पढ़ाएगा। अगर वो 4 भी नहीं है, केवल 5 11 वगैरह है
कहीं कहीं जो 9/11 है, कहीं 5 है, कहीं 4 है, तो फिर ऐसा क्या है, तो वो जूनियर क्लास के बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, तो एजुकेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही जो है ज्यादा पढ़ाई करेगा और ज्यादा लोगों को पढ़ाएगा। तो टीचर के जो गुण होते हैं वो एजुकेशन के भाव उसमें होने चाहिए, खुद पढ़ेगा तो पढ़ाएगा। दूसरा, गुरु का संबंध, नाइन्थ के लॉर्ड का संबंध 10th से या लग्न से बने, या 10th के स्वामी या लग्न के स्वामी से बने, तो फिर टीचर। एक्सक्यूज मी सर, सर जूनियर क्लासेस का तो आपने 5/11 9/11 बताया, और सीनियर क्लासेस के लिए कौन से होंगे सर भाव? उसमें सारे एक्टिव होंगे, 2, 4, 5, 9, 11। 5, 9, ओके ठीक। सर ये आवाज बहुत ज्यादा वो कर रही है सर, आवाज गई सर। 4, 5, 9 के साथ 6 भी होगा, 8 भी होगा, क्योंकि मेडिकल नहीं है, केवल 8 है, तो वो फिर IIT या टीचर बनेगा, है ना। वो इंजीनियर को पढ़ाएगा। टीचर तो हर स्टेज पे होते हैं, है ना। वो पहली क्लास को पढ़ाने वाले भी होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाने वाले भी होते हैं। तो जो ज्यादा पढ़ेगा वो पढ़ाएगा, जो कम पढ़ने में वो तेज होगा वो कम पढ़ाई करेगा, लेकिन गुण उसके अंदर टीचर से रहेंगे कि मुझे टीचर ही बनना, चाहे मैं प्राइमरी स्कूल का बनूं, चाहे मैं नर्सरी स्कूल का बनूं, है ना, चाहे वो KG के बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन उसके दिमाग में रहेगा मुझे टीचर ही बनना है। तो टीचर बनना या किस्मत ये ले जाती है घड़ी। अब बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल प्रोफेशन में कौन जाएगा। मेडिकल प्रोफेशन वो हो जाएगा जो मेडिकल की पढ़ाई करेगा। मेडिकल की पढ़ाई कौन करता है? एक्सक्यूज मी सर, ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है सर। सर वॉइस गई सर, ऑडियो बहुत डिस्टर्ब हो रही है सर। छठा भाव होता है बीमार लोगों का। किसका होता है? बीमार लोगों का, रोगी का। सर रोग, सर ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है सर। ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है। जी सर। सर बीच में आवाज आ रही है बहुत, एक भौं भौं करके, तो उसमें आपकी वॉइस कट रही है। हाँ सर, ये आवाज आ रही है सर, आवाज आती नहीं फिर आपकी। ये भी लाइट बंद कर दिया बेटा। हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी अभी आती। सर आवाज आ रही है। मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, वही मतलब शिक्षक बन जाएंगे। सर आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है अब। अब ठीक है? अब ठीक है? आवाज आ रही है? हाँ जी अभी तो आ रही है सर। ठीक है। तो जो लोग मेडिकल प्रोफेशन में रहते हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, तभी मेडिकल के बच्चों को पढ़ाएंगे या मेडिकल का प्रैक्टिस करेंगे। तो मेडिकल का सर आवाज डिस्टर्ब हो रही है, सर बोल रहे हैं जब, आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर जब बोल रहे हैं आप। अभी तो मैंने AC बंद कर दिया। कट रही है आवाज। बेटा इसको बाहर इसको बंद करो। हाँ, बंद नहीं हुआ बेटा। अभी ठीक है सर। चावल अब बताइए। अभी ठीक अब है, ठीक है सर। ठीक है। तो जो लोग मेडिकल के प्रोफेशन से होते हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करेंगे तभी प्रोफेशन में जाएंगे। तो मेडिकल की पढ़ाई कौन करता है? जो सबसे तेज बच्चा होता है, ठीक है।
जो पढ़ने में सबसे तेज होगा, अर्थात उसके चार्ट में चौथा भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, 11वां भाव एक्टिव होता है। अधिकतर प्लेनेट में एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है मेडिकल प्रोफेशन को पढ़ाएगा और उसको चार्ट हम देखेंगे 2 4 11, 2 4 9 11, 2 5 9 11, है ना। 9 11 ज्यादा एक्टिव होते हैं, तभी तो हाई क्वालिफिकेशन में हाई क्वालिफिकेशन होती है उस बच्चे की, उस व्यक्ति की। तो 2 4 9 11, 2 4 5 11, 5 9 11, 4 5 9 11, ये जो एजुकेशन के भाव हैं ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन जो मेडिकल प्रोफेशन में होते हैं, देखा गया है कि 6 भाव से भी संबंध बनता है। किसका? दशमेश का। जैसे हमने बताया टीचर का कौन सा भाव होता है? 9th भाव। उसी तरह से मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो भाव होता है वो 6 भाव होता है। ठीक है, तो 6 भाव से उसका संबंध बनेगा, 10th का संबंध बनेगा, लग्न का संबंध बनेगा, तभी वो व्यक्ति रोगी रोग के बारे में सोचेगा, मेडिकल के बारे में सोचेगा ना, मेडिकल स्टूडेंट के बारे में सोचेगा, तो वो लोगों की सेवा करने के बारे में सोचेगा, बीमारों की सेवा करने के बारे में सोचेगा। तो फिर हमें ये देखना कि दशम का संबंध या लग्न का संबंध 6 भाव से होना चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम पे पराशर जी ने एक चार्ट दिया था, तो हमने कहा था कि ये चार्ट जो है मेडिकल स्टूडेंट का नहीं लगता है, डॉक्टर का नहीं लगता। ठीक है, तो उस व्यक्ति से पराशर जी ने पूछा था, लास्ट क्लास की ही बात है शायद, कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे? कह रहे कि हम तो बिजनेस करेंगे, मेडिकल प्रोफेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे मेडिकल प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता है ना। तो मुझे भी मेडिकल प्रैक्टिशनर का वो चार्ट नहीं लगा था, क्योंकि 6 से संबंध बन नहीं रहा था, नंबर भी बहुत सारे अच्छे नहीं आ रहे थे। पैसे की कोई कमी नहीं है, पिताजी डॉक्टर हैं, पैसे देकर के पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चा कम ज्यादा नंबर से पास हो ही जाता है, आज नहीं तो कल। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन उनको जाना नहीं था, तो उन्होंने बाद में फोन करके बताया कि ऐसी सी बात है। वो देख लीजिएगा, चार्ट लास्ट क्लास में था। शेयर का ऑप्शन कहां से आएगा? ऑप्शन होता तो ही है, गया कहाँ? ये रहा।
मीन लग्न की कुंडली है ये, मरकरी जो है लग्न में है। इनका चार्ट देखते हैं एक बार। केतु को देखिए एक बार, क्या है केतु में 1 6 10 11। 1 6 10 11 क्या बताता है? गुड प्रोफेशन। ठीक है, 1 6 10 11 क्या बताता है? गुड प्रोफेशन। ठीक है, मतलब पैसा कमाने वाला व्यक्ति। ठीक है, 1 6 10 11 वाला जो व्यक्ति राजनीति में भी काफी अच्छा सक्सेस होता है, क्योंकि 6 11 किसी से हार नहीं मानता, हमेशा जीतता है। 1 6 10 11 राजनीतिक व्यक्ति भी होता है। तो 1 6 10 11 गुड प्रोफेशन बताता है। यहाँ पर केतु में हमें 10 11 दिखा, 6 10 11 दिखा, लेकिन एजुकेशन का भाव नहीं दिखा यहाँ पे। ठीक है, हम आते हैं वीनस में। वीनस में क्या दिख रहा है? 1 3 8 7 12 7 12। ठीक है, यहाँ पर क्या एजुकेशन का भाव है? नहीं है। सन में क्या दिख रहा है? 1 6 10 11 1 3 8। क्या है एजुकेशन के भाव है? नहीं है। मून में क्या दिख रहा है? 6 9 1 6 10 11 1 6 10 11। गुड प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन सक्सेसफुल व्यक्ति का चार्ट में जो है 1 6 10 11 होता है। और इतने 1 6 10 11 अधिकतर लोगों के चार्ट में नहीं देखने को मिलते। बहुत जो ज्यादा सक्सेस होते हैं उन्हीं के चार्ट में मिलता है, रिपीट अवस्था में 1 6 10 11। तो यहाँ पर 9 11 है एजुकेशन में, हाई क्वालिफाइड व्यक्ति के चार्ट में 9 10 11 होता है। लेकिन हाँ, मंगल में क्या है? यहाँ भी 9 11 है, 2 9 10 11। यहाँ भी एजुकेशन के भाव एक्टिव है। मून में भी एक्टिव है। राहु में क्या है? सिर्फ 2 9 एक्टिव है, 2 9 और 6 8। जुपिटर में क्या है? जुपिटर में 1 10 11 1 6 10 11 और 1। ठीक है, सैटर्न में क्या है? 7 12 6 9 7 12। यहाँ पे एजुकेशन के भाव में सिर्फ 9 भाव एक्टिव है। मरकरी में क्या है? 1 4 5 7। तो 4 5 है और 10 11 है। तो मरकरी जो है पूरी तरह से एजुकेशन के जो भाव है इसमें एक्टिव दिख रहा है। 1 4 5 के साथ 10 11 भी एक्टिव है। और मरकरी इनका लग्न में है। ठीक है, मरकरी लग्न में है। तो एजुकेशन का जो सबसे अच्छा भाव है, जितने सारे भाव हैं अधिकतर जो है मरकरी में है, 4 5 10 11, और ये मरकरी लग्न में है। तो मरकरी और जुपिटर, ये दोनों जो प्लेनेट हैं ये एजुकेशन के प्लेनेट माने जाते हैं। और ये लग्न में होने से व्यक्ति को जो है पढ़ने वाला व्यक्ति बनाता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर प्लेनेट में हमें सिर्फ 10 11 देखने को मिल रहा है। किसका? 10 11 10 11 10 11 और साथ में 6 देखने को मिल रहा है। तो जब किसी के चार्ट में 10 11 होता है, ठीक है, जब किसी के चार्ट में 10 11 10 11 होता है, तो ऐसे व्यक्ति के चार्ट में 4 5 ना भी हो, ठीक है, तब भी व्यक्ति पढ़ाई कर जाता है। ठीक है, 10 11 हो, 4 5 ना भी हो, तो भी ऐसा व्यक्ति पढ़ाई कर जाता है, क्योंकि इनका जो 10वां भाव है, 11वां भाव है, ये प्रोफेशन का भाव है। और प्रोफेशन पिता का भी भाव है ना, 10वां भाव। तो ये कहीं न कहीं संबंध इनका बैकग्राउंड से भी होता है। और 10 11 चार्ट जिसके भी चार्ट में होंगे, ऐसा व्यक्ति कभी भी अनपढ़ नहीं मिलेगा ना। तो 4 5 ना रहते हुए भी अगर 10 11 आपको दिखे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में ठीक होगा, तेज बुद्धि का होगा। ठीक है, तो इनके चार्ट में 4 5 सिर्फ कहाँ मिला है? मरकरी में मिला है, बाकी किसी भी प्लेनेट में नहीं है। बाकी प्लेनेट में 6 10 11 अधिक मात्रा में है। तो 6 10 11 होने के कारण ये मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन में थे, है ना। अधिकतर 6 10 11 इनके चार्ट में मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन में थे और काफी सक्सेस थे। लेकिन इन्होंने मेडिकल पढ़ाई करने के बाद भी पढ़ाई करने के बाद भी ये सेवा कम करते थे मेडिकल
प्रैक्टिस कम करते थे, राजनीति में ज्यादा रहते थे। ठीक है, लोगों की अगर प्रैक्टिस भी किया तो सिर्फ सेवा कार्य के लिए किया, लोगों की भलाई के लिए किया, पैसे कमाने के लिए नहीं किया। पैसा इन्होंने जो भी कमाया राजनीति से कमाया। राजनीति में काफी टाइम देते थे, सामाजिक कार्यों में ज्यादा टाइम देते थे, पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे। और इनके कहीं किसी चार्ट में 6, 8, 12, ऐसा नहीं कि 6, 8, 12 हो और 10, 11 ना हो, तो 6, 8, 12 जहां भी है वहां पर 10, 11 एक्टिव। जैसे 6, 8 सन में है, 8, 12 मार्स में है, और मार्स में हमें 10, 11 भी देखने को मिल रहा है। तो अधिकतर प्लेनेट में 10, 11 होने से ये काफी सक्सेस रहे अपनी लाइफ में। और मेडिकल के प्रोफेशन से जुड़े वो 6, 10, 11 है। 1, 6, 10, 11 पहले भाव का संबंध 6 से और 10वें का संबंध 6 से, तो 1, 6, 10 और 11 मतलब लाभ। 1, 6, 10, 11 जब चार्ट में बहुतायत मात्रा में आया, ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बन सकते हैं। ये नोट कर लीजिए कि 1, 6, 10, 11 अगर आए तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन सकता, पढ़ने में तेज होगा। और अधिकतर प्लेनेट बताएं, 9 में से 6, 7 प्लेनेट बताएं, 6 प्लेनेट बताएं, तो ऐसा व्यक्ति काफी सक्सेस होगा। ठीक है, एक फार्मूला एक तरह से कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं लग्न कुंडली में क्या संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 10वें का संबंध 6ठे से बन रहा है कि नहीं, लगन का संबंध, या 10वें का नहीं बना तो लगन का बन रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ तो 1, 6 का संबंध दिख गया, 10 का भी दिख गया, 1, 6, 10, 11 पूरी तरह से बन रहा है। अगर हम नक्षत्र चार्ट नहीं देखते क्या लग्न कुंडली में बन रहा है, वो भी एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 10वें में कौन सा प्लेनेट बैठा है, चंद्रमा बैठा है। ठीक है, कौन सी राशि है, धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी कहाँ बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है। ठीक है, और धनु राशि का दूसरा राशि कौन सा होता है, जुपिटर होता है। जुपिटर का दूसरी राशि कौन सी होती है, मीन राशि, वो कहाँ पे, लग्न में है। तो दशमेश और लग्नेश दोनों का स्वामी कौन हुआ, जुपिटर हुआ। ठीक है, जुपिटर की दृष्टि कहाँ पे है, 6ठे भाव पे है। पंचम दृष्टि कहाँ पे है, 6ठे भाव पे है। और नवम दृष्टि कहाँ पे है, 10वें भाव पे है। तो जुपिटर अकेला जो है अपने भाव को भी देख रहा है, 6ठे भाव को भी देख रहा है, अष्टम को भी देख रहा है ना, दूसरे भाव को भी में बैठा ही है। तो इनका बैकग्राउंड मतलब पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी अच्छी थी, दूसरे भाव का भी सपोर्ट इनको मिला। और इनका जो प्रोफेशन भाव का मालिक जो है 10वें का जो मालिक है गुरु है, लग्नेश भी गुरु है, और वो 6ठे भाव को की तरफ देख रहा है ना। तो इन्होंने मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशन को अपनाया और इसी के माध्यम से सेवा करते हुए राजनीति में भी इन्होंने अपनी जगह बनाई। तो इस चार्ट में आपने पाया कि 4, 5 इतने ज्यादा नहीं है, सिर्फ मरकरी में है। 9, 11 2-3 प्लेनेट में है, जैसे कि राहु में है और सैटर्न में है, मून में है, मार्स में 4 प्लेनेट में 9 नंबर है। बाकी कहीं भी 4, 5 नहीं दिख रहा, लेकिन 10, 11 अधिकतर प्लेनेट में है, वीनस को छोड़ करके और सैटर्न को छोड़ करके। और वही 6, 10, 11 इनको मेडिकल प्रैक्टिशनर तक ले गया। दशमेश का संबंध 6ठे भाव से बन रहा है, लग्नेश का संबंध 6ठे भाव से बन रहा है। अच्छा, एक और चीज देखिए, 6ठे भाव का जो स्वामी है सूर्य, 6ठे भाव का स्वामी है सूर्य, और 10म भाव का स्वामी है गुरु। ये दोनों साथ साथ बैठे हैं सेकंड भाव में। ठीक है, तो खष्टेश, दशमेश और लग्नेश तीनों जो है, तीन भाव के स्वामी सूर्य और गुरु एक साथ दूसरे भाव में बैठे हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहां से हम कहें कि क्या 9वें का संबंध बना लग्न से, मंगल का देखा जाए तो दृष्टि संबंध 9वें और 10वें का बन रहा है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो है, अब यहाँ गुरु का तो नहीं बन रहा, लेकिन ये टीचिंग के प्रोफेशन से नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि 9वें का संबंध जो है अपने से 12वें चला गया। कहाँ चला गया, अपने से 12वें अष्टम में आ गया। तो टीचिंग के प्रोफेशन से नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ संबंध बना हुआ है, तो किसी न किसी प्रकार से सेवा जरूर करेंगे ये। और ये मेडिकल प्रोफेशन में रह करके लोगों के सामाजिक कार्य करते हुए लोगों की सेवा करते रहे। पराशर जी है क्या क्लास में? सर
जी ठीक है, वो चार्ट पोस्ट कर दीजिएगा, देख लेंगे ना एक बार, है ना। ओके सर। एक चार्ट लेते हैं 8 अप्रैल 1958 का, दूसरा लेते हैं। लग्न कुंडली में देखिए क्या दसवें का संबंध छठे से बन रहा है। क्या 10th का संबंध छठे भाव से बन रहा है? नो सर। 10th में कौन सा प्लेनेट, कौन सा राशि है? मिथुन। मिथुन राशि है, ठीक है। मिथुन का स्वामी बुध है, कहाँ बैठा है? अष्टम में बैठा है, ठीक है। अब क्या 10th भाव को कोई प्लेनेट देख रहा है? जुपिटर देख रहा है, कहाँ से बैठ के देख रहा है? सेकंड भाव से बैठ के देख रहा है, ठीक है। और कौन देख रहा है? राहु देख रहा है, ठीक है। और कौन देख रहा है? सैटर्न देख रहा है, ठीक है। इनमें से तीनों में से कोई एक छठे से संबंध बना रहा है, वो है शनि। तो शनि जो है छठे का मालिक होकर के 10th को देख रहा है, ठीक है। शनि किसको देख रहा है? लग्न को भी देख रहा है। तो 6 का मालिक 4th में बैठ करके लग्न को देख रहा है और 10th भाव को भी देख रहा है, ठीक है, और अपने भाव को भी देख रहा है। तो शनि यहाँ पे इनको मेडिकल प्रैक्टिस में ले गया। साथ साथ गुरु क्या होता है? विस्तार का कारक होता है, उसका संबंध 10th से बन गया, है ना। जैसे कि हमने लास्ट चार्ट में देखा था कि गुरु का संबंध सेकंड में बैठा हुआ गुरु 10th को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका प्रोफेशन विस्तार लेता है, ठीक है। आकाश तत्व का मालिक है गुरु, तो ये जिस भाव में बैठता है, जिस भाव को देखता है, वो भाव उम्र बढ़ने के साथ साथ विस्तार बड़ा होता चला जाता है ना। अगर 4th में गुरु को देखेगा तो मकान बड़ा होता चला जाएगा, लग्न में बैठेगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा होता जाएगा, पर्सनालिटी बड़ी होती जाएगी, पेट बड़ा होता जाएगा, माथा बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर लग्न को देखेगा, बाल झड़ते चले जाएंगे, पेट बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो गुरु प्रभाव जो है, गुरु जो है जहां भी बैठता है उसका विस्तार कर देता है। तो गुरु का प्रभाव 6 भाव पे है, और कहां पे है? 10th पे भी है, अष्टम पे भी है। तो 6, 8 डॉक्टर के लिए क्या माना जाता है? अच्छा माना जाता है, क्योंकि लोग सर्जरी भी करते हैं, छोटा मोटा सर्जरी तो करते ही हैं। और यहाँ पर शनि जो है 5th का भी मालिक है। किसका मालिक है? 5th का भी मालिक, 5th और 6 का। तो ये पेट के डॉक्टर रहे हैं हमेशा, है ना। 5 और 6 का मालिक शनि बना और 10th को देख रहा है, तो यहाँ पर पेट के से रिलेटेड बीमारी के डॉक्टर है। और गुरु जो है 10th भाव पे बैठ करके इनको धीरे धीरे विस्तार देता है। डॉक्टर लोग कभी पीछे जाते ही नहीं, आगे ही बढ़ते हैं, है ना। राहु भी देख रहा है 10th भाव को। तो लग्न कुंडली में 10th का संबंध 3 प्लेनेट से बन रहा है, और वो काफी अच्छे तरीके से बन रहा है। सूर्य यहाँ पे 7th में है, तो गवर्नमेंट डॉक्टर का भी रोल अदा कर रहा है कि गवर्नमेंट डॉक्टर बन सकते हैं ये। तो ये मेडिकल से रिलेटेड थे और गवर्नमेंट डॉक्टर थे। अब हम बात करते हैं कि क्या नक्षत्र चार्ट में हमें एजुकेशन के भाव दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर के चार्ट में क्या होते हैं? 4, 5, 9, 11, 4, 5, 11। अगर 11 नहीं है तो 10 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट चार्ट में हमने देखा था 11 नहीं है, तो प्रोफेशन में हमें 10 = 11 मान के चलेंगे। अगर 11 नहीं है, 10 है, तो भी प्रोफेशन अच्छा चलता है।
पढ़ाई लिखाई अच्छी चलती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो एजुकेशन एंड प्रोफेशन में 11 नहीं है तो 10 जरूरी है, तभी उसकी पढ़ाई होगी, नहीं अन्यथा नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर 4 5 10 4 5 10 यहाँ पर साथ में देखने को मिल रहा है। 4 ऊपर से नीचे तक है तीनों में, 5 2 बार है और 10 2 बार है। तो 1 4 5 10 1 4 5 10 ये जो है एजुकेशन का भाव केतु में है। वीनस में क्या मिला? वीनस में 2 5 9 तीनों एजुकेशन के भाव वीनस में है। और फिर 2 5 9 10 2 5 9 10 ना, पूरी तरह एजुकेशन के भाव यहाँ पर एक्टिव है। इस तरह के चार्ट अगर आपको दिखते हैं एक साथ 2 4 5 9, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होता है, टॉपर होता है अपने क्लास में। ठीक है। सन में भी हमें वही चीज दिख रहा है, 2 4 5 10 2 4 5 10 9 10 भी है यहाँ पे। और 10 11 10 11 काफी इनके चार्ट में ऊपर से नीचे तक 10 है, ऊपर से नीचे तक 5 है, ऊपर से नीचे तक 4 है। अब फिर राहु में क्या है? राहु में 2 4 5 9 2 4 5 9 2 4 5 9। इसी तरह से आपको मरकरी में दिखेगा, इसी तरह सन में भी है और इसी तरह जुपिटर में भी है। जुपिटर में भी 2 5 9 एक्टिव है। ठीक है। अब यहाँ पाएंगे कि छठे का कोई संबंध यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन शनि जो है यहाँ पर छठे का मालिक होकर, पंचम का मालिक होकर के, 4 का मालिक होकर के और 10th को देख रहा। तो शनि अकेला जो है लग्न को भी देख रहा था। शनि अकेला जो है 1 4 5 6 और 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और ये काफी है किसी को एजुकेशन देने के लिए। कई बार आपको चार्ट में नंबर कम भी दिखे, लेकिन अगर हम लग्न कुंडली को देखेंगे और अगर 4 5 का स्वामी होकर के शनि जो है 10th में बैठ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ने में तेज होगा। ठीक है। तो हमें लग्न कुंडली से प्लेनेट को भी एक बार ध्यान से देख लेना चाहिए, 2 मिनट टाइम लगा करके। अगले हफ्ते जो है अगर हो सके तो आप लोग चार्ट रखिएगा डॉक्टर का, मेडिकल प्रोफेशनल का, तो और ज्यादा समझ के आप लोग जब चार्ट देते हैं ना, तो आप लोगों से जुड़ाव हो जाता है उसका चार्ट का, और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है। एक चार्ट और लेते हैं। उन्नीस मार्च 1983 3:53। फरीदाबाद। अब देखिए 10th का संबंध, 10th का संबंध 3rd से बन रहा है, एक नहीं बन रहा, 6 से बन रहा है या नहीं बन रहा। टेंथ का संबंध 6 से बन रहा या नहीं बन रहा। चार्ज को लगा दो, चार्ज को लगा दो। ये समझ में आ रहा कुछ? हेलो, क्लास में जी सर आ रहा है। जी सर, जी सर। आ रहा है सर। तो 10th का संबंध 6 से बन रहा है। मान लीजिए आपको चार्ट में ना, चार्ट में ऐसे खूब सारे दिखे 2 4 5 9 2 4 5 9, लेकिन 10th का संबंध 6 से नहीं बनता है, तो आप कहते हैं डॉक्टर नहीं बनेगा। ठीक है। इसलिए लग्न कुंडली को भी साफ समझा रहा हूँ कि हमें 10th का 6 से संबंध देखना जरूर। 6 का संबंध लग्न से बने या 10th से बने, तभी उसका प्रोफेसर बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे राहु बैठा है। राहु कहाँ पे? राहु की पंचम दृष्टि होती है और होती है नवम दृष्टि होती है।
ठीक है। तो राहु अकेला यहाँ पे बैठ करके शनि को देख रहा है, जो लग्नेश भी है। कौन है? शनि कौन है? लग्नेश है। तो लग्नेश होकर के 10th में बैठ गया, और शनि को राहु देख रहा था। राहु जो है 10th भाव को भी देख रहा है और लग्नेश को भी देख रहा है और 2nd भाव को भी देख रहा है। अपने मतलब 6 का स्वामी अपने स्वामी भाव राहु भी यहाँ पे बैठ के अपने स्वामी राशि को भी देख रहा है, मरकरी को भी देख रहा है। 10th में और किसी प्लेनेट का संबंध प्रभाव जुपिटर का नहीं है, वीनस का है। ठीक है, वीनस अपने राशि को देख रहा है, अपने अपने भाव को देख रहा है। तो वीनस का तो यहाँ कोई विशेष संबंध नहीं है। हमें खास करके जो 3 प्लेनेट होते हैं, कौन कौन से? गुरु, शनि, मंगल और राहु ना, ये 3-4 प्लेनेट जो है इनका ज्यादा महत्व है। बाकी तो प्लेनेट अपने आमने सामने ही देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता है ना। बस एक अगर 10th का मालिक होकर 6 में बैठ जाए तो डायरेक्ट संबंध बन जाएगा, मेडिकल प्रोफेशन से बन जाएगा। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया। और जुपिटर इनका कहाँ पे बैठा है? 11th भाव में बैठा है। अब देखिए यहाँ पे केतु में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 2, 9, 10, 11, 2, 9, 10, 11 और 4, 5, 9, 11। तो एजुकेशन के बहुत ज्यादा अच्छे भाव यहाँ पर एक्टिव है। वीनस में भी हमें वही दिख रहा है, 2, 9, 10, 11, 2, 4, 5, 9, 11। तो ऐसे लोग पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं। बाकी इसके बाद का जो प्लेनेट है सूर्य में इतने अच्छे नहीं है, यहाँ पे 2, 9 ही आ रहा है। मून में हमें 4, 5, 9, 10 ये सारे प्लेनेट उसमें। मंगल में भी हमें 2, 4, 9, 10, 9, 11, इसमें भी 5 नहीं है, बाकी ठीक है। और राहु में हमें 2, 4, 5, 9, 11, 2, 4, 11 है ना। तो इसमें भी सारे प्लेनेट हैं, सारे भाव एक्टिव है। जुपिटर में भी हमें 2, 9, 10 एक्टिव मिला। सैटर्न में हमें 2, 4, 5, 9, 11। मरकरी में भी हमें 2, 5, 9, 10 मिला। तो अधिकतर प्लेनेट में हमें एजुकेशन के भाव मिले। और 10, 11 यहाँ पे 10, 11 क्या होता है? नेम देता है, असल में प्रोफेशन में अच्छा प्रोफेशन देता है। तो जो जिस व्यक्ति के चार्ट में 11 एक्टिव है और 10, 11 एक्टिव है, अगर 10, 11 नहीं है ना, तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि वो सक्सेस है। डॉक्टर तो काफी सक्सेस होता है, अच्छी गुडविल होती है उसकी और काफी फेमस होता है, काफी पैसा भी होता है उसके पास ना। सभी लोग बच्चे बनाना चाहते हैं तो कितना पैसा लगता है? करोड़ रुपए कम से कम। जो हमारे भारत में 1% लोगों के पास ही होगा, 1 से 2% है ना। बाकी लोग के पास पैसे नहीं होते। तो डॉक्टर सब कोई नहीं बन सकता, तो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते, और डॉक्टर बनना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इसके दिमाग भी तेज है तो पैसे भी बहुत लगते हैं ना, और सीट बहुत कम है गवर्नमेंट में। तो जब हमारे पास चार्ट आए कि भाई बच्चा क्या बनेगा, तो हमें पहले क्या देखना? भाव देखना, कौन कौन से भाव एक्टिव है प्लेनेट में। साथ साथ कम से कम दशा, अंतरदशा और प्रतिदशा में एक्टिव होना चाहिए। अंतरदशा 2-3 में एक्टिव रहेगा तभी बच्चा पढ़ाई करेगा, और प्रतिदशा क्योंकि ये बार बार आपस में रिपीट होते हैं, दशा अंतरदशा, तो अधिक 6-7 प्लेनेट में एक्टिव नहीं रहेंगे एजुकेशन विभाग, तो व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो हमें कम से कम 6-7 प्लेनेट में होना चाहिए। साथ साथ उसमें 10-11 भी एक्टिव होना चाहिए, या फिर 6-11 होना चाहिए। अगर 6-11 नहीं है तो 10-11 डॉक्टर बन के वो फिर फेमस बनेगा। अगर वो फेमस लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा है, अभी गुडविल नहीं दिख रहा, तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। ये हमें लॉजिक लगानी है। 10-11 गुडविल का नंबर है, प्रोफेशन का मैनेजर का नंबर है, और डॉक्टर जो होते हैं अच्छे मैनेजर भी होते हैं। नेम और फेम का भी नंबर है 10-11। 6-11 जो 6-11 जो पैसे का नंबर है, खूब सारा पैसा आता है। और 6-10-11 होता है तो प्रशासनिक क्षमता के साथ पैसा आता है, पैसा भी आएगा और गुडविल भी रहेगी, नेम फेम भी रहेगा, प्रशासनिक क्षमता भी काफी अच्छी रहेगी। तो 6-10-11 सबसे अच्छा नंबर माना जाता है। 10-11 सेकंड पोजीशन पे आता है, और 6-11 थर्ड पे आता है। तो सर ये जो बंदा है ये डॉक्टर है सर? हाँ डॉक्टर है।
तो हमें अब मान लीजिए कि किसी के चार्ट में 10-11 नहीं है ना, या 10-11 4-5 नहीं है, या किसी को डॉक्टर बनाना है अपने बच्चे को, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 10 में इसको 6 भाव में एक्टिव करना है। कैसे करेंगे 6 भाव में एक्टिव? सिक्स भाव में एक्टिव करेंगे, कैसे करेंगे 10th भाव को, 10th भाव के स्वामी को? सर इस पर्टिकुलर चार्ट में कि वैसे जनरल पूछ रहा था? किसी के भी चार्ट में। देखिए हमारा काम क्या है, एस्ट्रोलॉजी आपके पास कोई आता है और आप उसे कुछ ऐसा, आप देखिए पैसा व्यक्ति किसी को क्यों देता है, व्यक्ति तभी देगा जब उसे लगेगा कि हमें जितना मैं पैसा दे रहा हूँ उसके कई गुना वापस लौट के आएगा, है ना। तो एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा, वो पैसा क्यों देगा, जब उसे लगेगा कि मैं इनको 500-1000 रुपए दे रहा हूँ तो मुझे 10,000 का फायदा होगा, 1 लाख का फायदा होगा। 10,000 का होगा तो भी नहीं देते हैं, उन्हें लगता है भाई मुझे 2-4 लाख का प्रॉफिट होगा तभी देता है। एस्ट्रोलॉजर को पैसा देना बहुत बहुत मुश्किल से लोग निकालते हैं अपने पॉकेट से। तो 500 रुपए 1000 रुपए देंगे तो उन्हें 1 लाख का प्रॉफिट दिखेगा, 2 लाख का दिखेगा, तब जाके 500-1000 देंगे, है ना। तो उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि आप, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई करा सके। तो हम 10th के स्वामी को 6 में कैसे एक्टिव करेंगे? अगर किसी को डॉक्टर बनाना है, मान लीजिए डॉक्टर के गुण नहीं है, 6 का संबंध 10th से नहीं है, तो कैसे एक्टिवेट करेंगे? एक्टिवेट तो बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि बहुत नियम पालन करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, है ना, आसान नहीं है एक्टिवेट करना। चलिए ठीक है, पराशर जी दीजिए चार्ट। सर वो जो प्रीवियस चार्ट जो डॉक्टर का दिया था वही ना? हाँ हाँ वही दीजिए। जी सर। सर एक जो पोस्टेड है बतौर सर्जन, उनका दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ दीजिए दीजिए दीजिए। जी सर, जस्ट हाँ सर, ये नोट कीजिए 11 दिसंबर 85 है। 11 दिसंबर 1985। ठीक है। और टाइम है ये रात के 23:55। 11:55। जी सर। और झुंझुनू राजस्थान में है, JHUN। जी ठीक है सर। ये भी चार्ट देखिए कितना बढ़िया है ना। इसमें जुपिटर 6 में बैठ के 10th को देख रहा है, ठीक है। और किसको देख रहा है? वीनस अपने राशि को देख रहा है, 10th को देख रहा है। शनि साथ में बैठा हुआ है, वो 10th को देख रहा है और 6 को भी देख रहा है। तो 10th का संबंध और 6 के स्वामी, मतलब 10वें का स्वामी और 6 का स्वामी शुक्र और शनि दोनों 4th भाव में बैठे हुए हैं। और गवर्नमेंट टीचर है क्या है? नहीं सर, डॉक्टर है, प्रोफेशनल सर्जन है सर। अच्छा सर्जन है, ठीक है। अष्टम से भी संबंध बनना चाहिए, देखते हैं।
तो लग्न का स्वामी सूर्य है, 10th का स्वामी शुक्र है, छठे का स्वामी शनि है, ठीक है, और लाभेश और द्वितीयेश दूसरे का स्वामी और 11वें का स्वामी सारे जो है 4th भाव में बैठे हुए हैं और 10th भाव को देख रहे हैं। तो काफी अच्छा चार्ट है ये और काफी अच्छे सक्सेस व्यक्ति का चार्ट है ये, ठीक है। अब बात आप करते हैं कि सर जो बेकार डॉक्टर होते हैं 420 टाइप के, उनमें कौन से नंबर एक्टिव होते हैं? क्योंकि 68 तो सर उसमें डॉक्टर में आ गए। वो लोग भी तो डॉक्टर ही होंगे ना। नहीं डॉक्टर तो मुझे पता कैसे लगेगा, फोर्जरी है, किडनी निकाल के भेज देगा कि हार्ट निकाल के भेज देगा। क्योंकि 68 तो सर उससे रिलेटेड हो गए ना डॉक्टर से ही, क्योंकि खराब जो थे वो तो उसमें आ गए। अब कौन सा बचा खाना? देखिए उसकी बुद्धि खराब कैसे होगी? हम्म, बुद्धि खराब होगी तो गलत काम करेगा, है ना। जी तो जी। लग्नेश के साथ राहु बैठा होगा, है ना, तो डॉक्टर तो होगा लेकिन उसको गलत तरीके से पैसा कमाना, उसका दिमाग गलत रास्ते पे ले जाना, उसके दिमाग में नेगेटिव एनर्जी हो जाना, है ना। तो जब नेगेटिव एनर्जी राक्षसी प्रकृति जो है उसके दिमाग में रहेगा, उसके मस्तिष्क में रहेगा, तो गलत काम करेगा। तो मतलब वैदिक से देखना पड़ेगा वो। हाँ, वो वैदिक से, देखिए वैदिक तो सबका बेस है। और ये जो हम आपको जो पढ़ाते हैं ये 1 2 3 4 ये कोई अलग चीज थोड़ी है। हम क्या दिखाते हैं कि 2 3 4 5 भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है ये प्लेनेट, यही तो बताते हैं। कोई ये नंबर कोई स्पेशल नहीं है। ये नंबर केतु कहाँ से आया, ये इस भाव से ही तो उठा के हम लाते हैं, है ना। जैसे मार्क्स 2 4 9 बता रहा है तो दूसरे का प्रभाव दे रहा है, चौथे का दे रहा है, 9वें का दे रहा है। यही चीज तो ये भी है, स्पेशल कोई स्पेशल नहीं है ये, है ना। इससे देखने में इजी हो जाता है वो, हाँ, ग्रह के बारे में कि इस नंबर का ये खाने का असर दे रहा है ये। हाँ, बस खाने का असर दे रहा है, कुछ स्पेशल नहीं है ये। तो अच्छा प्रश्न किया आपने। तो ये कि जब लग्न में जिसके कहते हैं ना कि जब आदमी गलत काम करता है, उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज करता है, कहते हैं ना इसके सर पे जो है राहु नाच रहा है ना। तो वही है कि राहु का प्रभाव लग्न से होता है, लग्नेश से होता है, या लग्नेश पे राहु की दृष्टि रहेगी तो फिर ऐसा व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, गलत काम करता है ना। 10 अब उसका प्रोफेशन भी वही है तो कहीं न कहीं 10वें से भी संबंध बनेगा ना। तो जो लोग राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, आप देखते हैं कि 10वें भाव में राहु बैठा था, व्यक्ति राजनीतिक होता है। तो राजनीतिक व्यक्ति कैसा होता है कि वो अपने माँ बाप का भी नहीं होता, है ना। वो अपने गद्दी के लिए किसी को भी मरवा सकता है, किसी को भी धोखा दे सकता है। तो क्या हुआ, उसका प्रोफेशन धोखे वाला बन जाता है। तो राहु का इस संबंध खास करके लग्न या लग्न से बनेगा तो गलत होता है। और जितने मतलब ज्यादा बुरे प्लेनेट का संबंध लग्न से बनेगा उसका मस्तिष्क उतना ही बुरा होता जाएगा, है ना। शनि से भी बन गया, राहु से भी बन गया और केतु से भी बन गया, है ना। केतु लग्न को देख रहा है और राहु लग्नेश को देख रहा है ना। इस तरह से लग्न या लग्नेश दोनों से अगर संबंध बनता है राहु शनि का तो फिर ऐसा व्यक्ति ज्यादा बुरा हो जाता है। तो पराशर जी ने चार्ट दिया ये, ठीक है। ये तो हो गया। मैंने कहा कि अष्टम से भी संबंध बनेगा, तो अष्टमेश गुरु जो है वो छठे में बैठा हुआ है, ठीक है, और लगन को भी 10th भाव को भी देख रहा है। तो दशमेश का संबंध छठे अष्टम से भी बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं नक्षत्र चार्ट का क्या कहता है। नक्षत्र चार्ट में 2 4 9 10 2 4 9 10 ना, 2 10 2 10 2 4 9 10 2 4 9 11, ठीक है। वीनस में भी एजुकेशन का नंबर है 2 10 11। सूर्य में भी हमें 2 4 11 और मून में भी हमें 2 4 11। मार्स में भी हमें 2 9 11 2 9 10 दिखा। यहाँ भी 2 4 9 10 दिखा। राहु में भी, जुपिटर में भी हमें 2 4 5 10 नंबर दिखा। साथ में हमें 12 या 8 नंबर भी दिख रहे हैं, है ना। कहीं 8 है कहीं 12 है। सैटर्न में हमें 6 10 दिखा, 7 10 दिखा, है ना। एजुकेशन के नंबर यहाँ पर नहीं है सैटर्न में। सिर्फ छठे का संबंध दशम से दिख रहा है, ठीक है। मरकरी में हमें एजुकेशन के नंबर नहीं दिख रहे, सिर्फ 2 11 दिख रहा है, ठीक है।
2 11 है, 4 5 9, तो 2 प्लेनेट छोड़ के सभी प्लेनेट में, मतलब बाकी 7 प्लेनेट में एजुकेशन के अच्छे नंबर एक्टिव है। और 10 11 भी अधिकतर प्लेनेट में एक्टिव है। सफल व्यक्ति के लिए 10 11 होने चाहिए, मतलब 10 11 इनके चार्ट में है, कहीं 10 है, कहीं 11 है, कहीं 6 11 है। ठीक है, तो एक तो इनका चार्ट हो गया। तो इसी तरह से हम डॉक्टर के मेडिकल प्रोफेशनल को चेक करेंगे। इसी तरह वकील होते हैं, वकील लोगों का क्या होता है, छठे का संबंध होता है, तीसरे से संबंध होता है। ठीक है, तीसरा कम्युनिकेशन का होता है, छठा क्या होता है, कोर्ट का होता है, प्रोफेशन 10वां होता है। 3 6 10 का संबंध बनता है, ऐसा लोग, ऐसे व्यक्ति वकील बनते हैं, जज बनते हैं। कारक उसका शनि है। ठीक है, वकील का, जज का कारक कौन होता है, शनि होता है। और भाव कौन सा होता है, उनका भी 6 होता है और 3rd होता है, क्योंकि वो उनके पास पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर के पास पेपर वर्क नहीं होता, वो तो अपना पेन उठाया और कहीं भी ट्रेन में बैठे रहेंगे तो उन्हीं से पेपर मांग के 4 लाइन लिखेंगे, दवा ले लेना जाके, है ना, पेपर फाड़ करके उसमें लिख देते, हो गया काम। लेकिन जो वकील होते हैं उनको पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, काफी मतलब पेपर तैयार करने पड़ते हैं। कहते हैं कि 500 पेज का जो है संबंध, वो कुछ पेपर तैयार किया, 600 पेज का। हम हर कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में रहेंगे, किसी भी काम में, चाहे वो लिखा प्रॉपर्टी लिखवाने में रहेंगे, या फिर कोर्ट केसेस, फौजदारी के केस में रहेंगे, सिविल केस में, हर जगह पेपर वर्क ज्यादा करना पड़ता है उन्हें। तो लिखने का काम और साथ साथ उन्हें बहस भी करनी पड़ती है, बोलने का काम, है ना। तो व्यक्ति बोलने में सक्सेस हुआ कि नहीं, जज के सामने पहुंचेगा भी नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जज के सामने पहुंचते भी नहीं है ना, जिंदगी भर पेपर तैयार करने में ही लगे रहते हैं। तो वो भी देखना है कि भाई दूसरे का संबंध यहाँ पर है कि नहीं है। तो पेपर वर्क का तीसरा हुआ, दूसरा बोलने का हुआ, छठा हुआ कोर्ट का हुआ, और 10वां हुआ प्रोफेशन का हुआ। तो इनका आपस में संबंध बनेगा तो ऐसा व्यक्ति वकील बन सकता है। साथ साथ एजुकेशन के भाव में 9 नंबर कम आते हैं, है ना, और 4 5 9 नहीं रहेंगे उसके चार्ट में, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, BA LLB होते हैं, है ना। कोई BSc LLB बहुत कम लोग मिलते हैं, BA LLB BCom LLB तो उतने ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं होते। BCom LLB मतलब 211 होगा या 311 होगा, तो फिर BCom करेगा उसके बाद से, छठे से हम उसको चार्ट को देख लेंगे। तो 2 4 चार्ट देखेंगे वकील का तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में संडे को, है ना, वकील का चार्ट लेंगे, वकील और जज का। तो जज का चार्ट जो होता है उसमें 10 11 ज्यादा होता है, वकील के चार्ट में 10 11 नहीं होता ज्यादा। ठीक है, और 6 11 भी नहीं होता, है ना। जो लोग ज्यादा सक्सेस वकील होते हैं उनके चार्ट में 6 10 11 तीनों होंगे, है ना। हरीश साल्वे जी हैं और बड़े बड़े वकील जो हैं उनके चार्ट में 6 10 11 ज्यादा होंगे। तो ऐसे चार्ट निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा व्यक्ति। कुछ लोग वकील ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर कोर्ट जाते ही नहीं है, है ना। इतनी संख्या वकीलों की है कि कोर्ट जाते भी नहीं है, और क्लर्की करते रह जाते हैं, सेल्समैनिंग करते रह जाते हैं, कोर्ट के मुंह भी नहीं देखते, सिर्फ पढ़ाई करते हैं, उसी समय कोर्ट गए हो तो गए हो कभी कभार। तो ऐसे वो लोग वकील, तो ऐसे वकीलों का तो कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। जो लोग प्रोफेशन में होते हैं उनका 3 6 10 11 का संबंध बनेगा। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी, एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, एक मैं ऐसे बच्चे को जानती हूँ जो इंडोजीनियस है, मतलब उसने 9 या 10 साल की उम्र में 10th क्लास का मैथ सॉल्व कर दिया था। मतलब वो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा तेज था, थ्योरिकल उससे नहीं होता। मैंने उसका चार्ट देखा है सर उसका, तो उसके में ये वाले नंबर, एजुकेशन वाले नंबर तो बहुत कम है, 6 11 1 8 12 3 9 10। सर ये बताओ, मतलब वो तो इतना इंटेलिजेंट है कि उसके न्यूज़पेपर में ग्रैंड स्लैम उसने किया हुआ है, मतलब वो शतरंज में इतना तेज था, मतलब दिमाग का धनी है, मतलब वो एक नहीं मूव में। नहीं समझिए, मैं आप क्या करिए, आप पढ़ाई में तेज है या चेस खेलने में ठीक है? नहीं, चेस भी खेलता है सर, मैथ में, और वो बहुत अच्छा पढ़ाई भी कर रहा है। अभी पता नहीं, अब मुझे प्रोफेशन नहीं पता, अभी वो कनाडा जा रहा है, लेकिन उसमें एजुकेशन के भाग क्यों नहीं है सर एक्टिव? नहीं, मैथ में ठीक है। देखिए, 2 चीज है, रामानुजन थे, मैथ में तेज थे, ठीक है, लेकिन उन्हें साइंस की एबीसीडी नहीं आती थी, इतिहास की एबीसीडी नहीं आती थी, हिंदी की एबीसीडी नहीं आती थी। उसको एजुकेशन के भाव नहीं कहेंगे। एजुकेशन का मतलब ही होता है कि हर चीज में ठीक हो, पढ़ने में, है ना। सही बात सर, उसको हिंदी और थ्योरी कुछ भी नहीं आता, मतलब उसमें वो फेल होता था, लेकिन वो मैथ में और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें मतलब वो ओवरऑल मतलब अबव, मतलब लेवल से अबव है। नहीं, उनका बुद्ध अच्छा होगा,
ठीक है, हाँ जी। उनका बुद्ध अच्छा होगा, गुरु अच्छा नहीं होगा। अच्छा। उनका ठीक बुद्ध है। अच्छा होगा, गुरु अच्छा नहीं होगा। हाँ जी सर, एक बार नेक्स्ट क्लास में सर एक बार डिस्कस करेंगे ये वाला चार्ट, हाँ, मतलब आप लोग व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दीजिएगा दोनों चार्ट, सबके पास भी पहुंच जाएगा, मेरे पास भी पहुंच जाएगा। और मन हुआ तो व्हाट्सएप पे बता देंगे, नहीं तो यहाँ बता देंगे, ऐसा कुछ ठीक नहीं है है। सर, ठीक है ठीक है। सर। हाँ जी। और देखिए इनका क्या है, बुद्ध अच्छा नहीं है, दिख रहा है आपको, 2 3 11 2 3 11, इनका मैथमेटिक्स कमजोर है ना। इनका हाँ जी। जुपिटर अच्छा है ना। तो जिनका बुद्ध कमजोर होता है वो लोग बायोलॉजी चुनते हैं, जिनका बुद्ध अच्छा होता है वो लोग पीसीएम चुनते हैं, मैथमेटिक्स चुनते हैं, है ना। तो और सारे सब्जेक्ट सारे में अगर अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं 2 4 5 9, तो वो बच्चा पढ़ने में हर तरह से ठीक होगा, है ना। सामान्य बच्चा, इससे सामान्य बच्चा, ओवर इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं वो उनका कोई एक प्लेनेट अच्छा होता है ना, और लग्न से प्रभावित होता है, वो स्पेशल चार्ट होते हैं, वो चार्ट जी भी स्पेशल ही होता है, देख लेंगे उसको। ठीक है सर। सर मैं Excuse me, डिटेल लिख sir. देता हूँ। हाँ Excuse me, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग एक बार लास्ट में जो वीडियो मैंने भेजा था mkpathak78@gmail.com से, वो आप लोगों को मिला कि नहीं मिला, कोई बताता नहीं है, और जब मुझे बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो एक बार चेक करके लास्ट वीक में जो हमने भेजा था पिछले हफ्ते में, एक बार बता दीजिए पहुंच रहा है कि नहीं, ताकि मैं इसको भी भेज दूं आप लोगों को ना। बड़ा सर, दिक्कत हो रहा है। वो जो खुल यूट्यूब नहीं रहे हैं, नहीं सर खुल वीडियो रहा, खुल ही नहीं रहे हैं। यूट्यूब वाला ही नहीं देख पा रहे हैं। नहीं बताइए, जो हमने कल भेजा, कल कल वो नहीं खुल रहा सर, है कि नहीं खुल रहा है? नो, कल वाला भी नहीं खुला गुरुजी। ऐसा क्यों? मेरे पास तो खुल रहा है। मेरे को तो आया ही नहीं सर। मेरे को तो आता ही चलिए नहीं है।